दोस्तों, आज बात करेंगे उस गीत की जो अगर बॉलीवुड संगीत के पहले 10 बेहतरीन गीतों की सूची बनाई जाए तो उसमें उसका नाम अवश्य ही सबसे ऊपर शामिल होगा। वो गीत जिसे स्वयं लता दीदी ने अपने 6 सर्वश्रेष्ठ गीतों में जगह दी थी। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस धुन को आज हम अमर मानते हैं उसे फिल्म के निर्देशक ने पहले बार में ही नापसंद कर दिया था। क्या था वो गीत, क्या हुआ था उस दिन, जानने के लिए देखते रहिए मेरी नज़र से देखो तो यारो। राज खोसला थ्रिलर फिल्मों के उस्ताद माने जाते थे। इससे पहले वे CID, 16वां साल, काला पानी, बम्बई का बाबू, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी रोमांचक फिल्मों का सफल निर्देशन कर चुके थे। यह फिल्म 1860 में प्रकाशित विल्किन लॉ कॉलिंस की प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास द वुमन इन वाइट से प्रेरित थी। कम लोग जानते हैं, इसी कहानी से प्रेरित होकर गुरुदत्त साहब ने कागज़ के फूल के साथ राज नाम के एक फिल्म की घोषणा की थी। इसमें पहले सुनील दत्त और वहीदा रहमान जी को लिया गया था, लेकिन बाद में सुनील दत्त की जगह खुद गुरुदत्त ने ले ली थी। निर्देशन की जिम्मेदारी निरंजन जी के ऊपर सौंपी गई थी और संगीत निर्देशन के लिए गुरुदत्त जी ने सचिन दादा बर्मन के 19 वर्षीय बेटे राहुल देव बर्मन को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन 8.5 रील शूट होने के बाद गुरुदत्त साहब ने यह फिल्म बंद कर दी। बाद में इस कहानी पर 1964 में आई राज खोसला निर्देशित फिल्म वह कौन थी। पहले निम्मी जी को साइन किया गया था, लेकिन राज खोसला जी साधना जी के साथ एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म कर चुके थे और वो जानते थे इस रोल को साधना जी जैसा ताज़ा चेहरा न्याय दे सकता है। अंततः साधना जी को लिया गया और नायक बने मनोज कुमार। संगीत दिया था मदन मोहन जी ने और गीतों को लिखा था राजा मेहंदी अली खान साहब ने। वैसे तो फिल्म के सभी गीत बेहद ही लोकप्रिय थे। लता दीदी के गाए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए और नैना बरसे रिमझिम बेहद ही लोकप्रिय थे। इसके बावजूद महेंद्र कपूर के साथ गाया लता दीदी का गीत छोड़कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे हम कहाँ जाए, ये भी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। लेकिन जिस गीत की हम आज बात कर रहे हैं वो है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। आज ये गीत न केवल लता मंगेशकर जी के लिए बल्कि साधना और मदन मोहन जी के लिए भी, इन तीनों नामों से ये गीत याद अगर किया जाता है और अमर हो चुका है। लेकिन राज खोसला साहब ने पहले बार इस थीम को नापसंद कर दिया था। मदन मोहन जी जानते थे इससे बेहतर धुन संभव ही नहीं है। उन्होंने मनोज कुमार जी से दरख्वास्त की। जब मनोज कुमार जी ने ये धुन सुनी तो वो हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इतनी सुंदर रचना को कैसे नकारा जा सकता है, जबकि राज खोसला जी खुद इंडस्ट्री में आए थे तो गायक बनना चाहते थे और संगीत के बारे में उनकी जानकारी बहुत ही अच्छी थी। अगर उनके फिल्मों को गौर करें तो महसूस होता है कि उनकी हर फिल्म के संगीत बेहतरीन है। फिर उनसे ये भूल भला कैसे हुई। मनोज कुमार ने काफ़ी आग्रह करने के बाद राज खोसला जी दोबारा धुन सुनने को तैयार हो गए। जब फिर से उन्होंने जब ये धुन सुनी तो वो स्वयं पर ही क्रोधित हो उठे। कहा जाता है कि उन्होंने गुस्से में आकर खुद का जूता उठा लिया था मारने के लिए। इतने बेमिसाल धुन को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। उन्होंने मनोज कुमार जी को धन्यवाद दिया और गीत फिल्म में शामिल कर लिया गया। लता जी स्वयं बताती है कि जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ तो मदन भैया आए और उनको गले लगा लिया और उनके आंखों से आंसू आए थे। उन्हें पता था कि इतिहास बन चुका है। आज लगभग 6 दशकों के बाद भी यह गीत उतना ही लोकप्रिय है। यूट्यूब पर इसके 277 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। अगर 1931 के अलम आरा से लेकर आज तक की फिल्मी गीतों की सूची बनाई जाए तो लग जा गले सबसे ऊपर माना जाएगा। इस गीत को मदन मोहन जी ने राग पहाड़ी में डाला था। मुख्य रूप से वायलिन और अन्य ऑर्केस्ट्रल वाद्यों से एक मेलोडियस अरेंजमेंट था। इस गाने में गिटार और तबले का भी हल्का इस्तेमाल किया गया है। राज खोसला जी गीतों के फिल्मांकन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे।
इसको उन्होंने एक फिल्मालय स्टूडियो में शूट किया था। सिनेमेटोग्राफर के.एच. कपाड़िया ने घंटों मेहनत की। हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग, रोशनी और परछाई का भावनात्मक खेल, साधना जी के क्लोजअप शॉट्स, एक विशेष दृश्य जहां साधना जी डॉक्टर आनंद को यानी मनोज कुमार को निहार रही है और कैमरा जैसे उनको सहला रहा है। नारियल के पत्तों की छाया चेहरे पर पड़ रही है और हल्की चांदनी उन्हें एक अलौकिक सौंदर्य दे रही है। राज खोसला जी ने गीत में लो की लाइटिंग और छाया का उपयोग करके साधना के रहस्यमय किरदार को और गहरा कर दिया। ये तकनीकी साधना के मिस्ट्री वुमन वाले को और भी बढ़ाती है और मनोज कुमार के पात्र को महसूस की गई उलझन को, घबराहट को उजागर करती है। यही तो सिनेमा का जादू है। विविध फिल्मकारों ने इस गीत को बार बार बॉलीवुड में इस्तेमाल किया। करण जौहर ने अपनी फिल्म बॉम्बे टॉकीज और ए दिल है मुश्किल में, और तिग मनोज दुलिया की फिल्म साहब भी और गैंगस्टर के फ्रेंचाइजी में भी इसका इस्तेमाल हुआ। यही फिल्म बाद में 1966 में तमिल में यार नीर के नाम से और तेलुगु में आमे एवरू के नाम से रीमेक हुई। इन दोनों फिल्मों में साधना जी का रोल जयललिता जी ने किया था। लेकिन इस गीत का तोड़ शायद ही बरसों में बनता है, शायद ही सदियों में जन्म लेता है ऐसा कोई गीत, क्योंकि लग जा गले सिर्फ सुर और शब्दों का मेल नहीं है, ये उस पल की धड़कन है जिसमें मिलना भी है, बिछड़ने का डर भी। यह गीत हमें याद दिलाता है हर हंसी रात हमेशा के लिए नहीं होती, हर मुलाकात मुकद्दर में बार बार नहीं आती। मदन मोहन की धुन, राजा मेहंदी अली खान के अल्फाज और लता दीदी की रूहानी आवाज़, जब तीनों एक साथ आए तो समय ठहर गया। बरसों बीत गए, चेहरे बदल गए, दौर बदल गए, लेकिन जब भी यह गीत बजता है दिल आज भी वही ठहर जाता है। जो गीत खत्म नहीं होते वो अमर हो जाते हैं और लग जा गले ऐसा ही एक एहसास है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक देखते रहिए मेरी नज़र से देखो तो यारो। धन्यवाद।